जैसे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वन टाइम ऑप्शन दे रहे हैं कि एनपीएस में आप आ जाएं, तो ये भी तो हो सकता है कि वन टाइम ऑप्शन जो है वो ओपीएस में आ जाए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, चूंकि हमने आपको अभी दिखाया कि किस तरह की सरगर्मी है 8वें वेतन आयोग को लेकर, वहां पर क्या कामकाज चल रहा है। चाहे एनसी जेसीएम का दफ्तर हो, जहां पर कि तमाम कर्मचारियों के जो जो नेता हैं वो जो सरकार के साथ, जो जेसीएम जो नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, उसके साथ जो सरकार के साथ जो बातचीत करते हैं, जिनकी अहम बैठक 15 तारीख से शुरू होने वाली, 25 तारीख से शुरू होने वाले। और कहा ये गया है कि जो जो उसके सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनके द्वारा जो लेटर जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि आप जो है जरूरत के हिसाब से जो है 1 हफ्ते तक रुकें और उस पर ड्राफ्ट तैयार करें, क्योंकि हमारे अपनी तरफ से देरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 8वें वेतन आयोग में आपको पता है कि 18 महीने का वक्त दिया गया, 18 महीने में 4 महीने तो आप देख ही रहे हो ही गए। तो इसको लेकर जो है ये जेसीएम की तरफ के तहत ये सब हमने आपको जो जेसीएम के जो दफ्तर है वहां पर जो सरगर्मी है वो भी हमने आपको बताया। 8वें वेतन आयोग के दफ्तर में जो चल रहा है वो भी हमने आपको बताया। वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ एक बोर्ड तक नहीं लगा है, 4 महीने मतलब चौथा महीना चल रहा है। तो ये करो, ये सब चीजें हमने आपको बताई। लेकिन इन सब बीच में जो एक सुगबुगाहट है ओपीएस को लेकर कि आखिर ओपीएस को लेकर ये जो मेमोरेंडम बनेगा, उस मेमोरेंडम में ओपीएस का स्थान का क्या रहेगा, मतलब ओपीएस क्या रहेगा। तो इस पर हमने जो है मतलब हमने सोचा था कि आखिर क्या हो सकता है। तो हमने इस पर कई नेताओं से भी बात की कि आखिर ये मेमोरेंडम में क्या ओपीएस मतलब अब नहीं रहेगा, ये ओपीएस पे कुछ है। तो ऐसे मेरे दिमाग में है कि एक आपको हमने पहले दिखाया हुआ जो टीचर्स जो टेट को लेकर जो शिक्षक का विरोध प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर पर, वहां पे भी हमने आपको वीडियो दिखाया था। वहां पे जो बातचीत की थी जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, वहां पर भी आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि पुरानी पेंशन को जो है बहाली करो, वहां का नारा याद करिए आप, हमने आपको दिखाया था। फिर जो अभी जो जो नेशनल कन्वेंशन था, मतलब जो 101वां एनिवर्सरी था एआईआरएफ का, जो कि लखनऊ में हुआ, वहां पर भी ये एक रेजोल्यूशन में ये एक अहम मुद्दा था कि जो है ओपीएस की तरह जो है हमको पूरी सुविधाएं चाहिए। तो ये सर, तो इसमें लगा कि आखिर क्या कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है क्या इस पर। तो हमने शिव गोपाल सर से बात की, पूछा हमने साफ साफ कि ये आप जो है अभी आप कह रहे थे उस दिन की जो है पुरानी पेंशन की बहाली करो, ताकि इसमें क्या चल रहा है, कुछ है क्या इसमें। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो मैं बता रहा हूँ आपको और वो मैं आपको बातचीत भी सुनवाऊंगा मैं। तो वो उन्होंने कहा कि देखो, सरकार जिस तरह से सरकार का रवैया, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, सरकार ने तो साफ कह दिया कि जो है हम नहीं देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, उस पर बात ही नहीं होगी। तो बात तो उसी दिन खत्म हो जाती, फिर तो मतलब टेबल से उठ ही जाते ना, फिर तो बात ही खत्म हो जाती, उसका तो कोई रास्ता ही नहीं था। तो जब सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि हम नहीं देंगे, उस पर बात ही नहीं करेंगे, देने के तो छोड़ दो, बात ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर बात खत्म, टेबल से उठ गए, फिर क्या रास्ता था हमारे पास। तो इसलिए हमारे जो उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से कहते रहे कि भाई हम ये लाए हैं, इसमें से आधी गारंटी ओपीएस का मेन फीचर कर दे कि वो आधी पेंशन थी, तो आधी पेंशन तो हम ले लिए है ना, बाकी जो बचा है उसको हम लेंगे और हम इस यूपीएस को ओपीएस बनाने की तैयारी में है, मतलब हम उसके लिए कोशिश कर रहे थे। वो बातचीत आप सुनिए, जो कि हमने कुछ महीने पहले वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, आप वो सुनिए, उससे आपको वो पूरा इशारा जो है समझ में आ जाएगा इसको लेकर क्या है। तो इसलिए मुझे लगा कि तो मैं इस पर सोच रहा था क्या चल रहा है, तो वो बातचीत आप सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और ये कैसे जो है इस जेसीएम की जो मीटिंग है इसमें जो है कैसे क्या ये आ सकता है मुद्दा। तो इस पर हम आगे और जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होगा वो करेंगे, तो उस पर हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बातचीत आपका सुनना बहुत जरूरी है, आप सुनिए और इससे आपको ये लगेगा आखिर ओपीएस के नाम पर अब क्या चल रहा है। आप सुनिए ये बातचीत, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं,
बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना। तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत। देखिए, मैं तो शुरू से बात कर रहा हूँ कि किसी चीज़ में भी सुधार हमेशा संभव है। सरकार कहती थी कि हम एनपीएस लाए हैं, हम उसमें कोई सुधार नहीं करेंगे। संघर्ष हुआ, वार्ता भी हुई, अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी को इंटरवेंशन करना पड़ा, एक रास्ता खुला। अभी मैंने बहुत इस बार ये बात कही है कि जो उसके अंदर कमियां हैं उनके अंदर सुधार होगा। ये जो अभी आदेश किए हैं भारत सरकार ने, वो भी उसी सुधार की तरफ ही एक कदम है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम जब रिटायर होंगे तो उस समय ज़्यादा पैसा मिल जाए तो हम फंस जाएंगे। अगर एक बार हमने ऑप्शन दे दिया यूपीएस के लिए, तो अगर उस समय हमको करोड़ों मिलने वाले होंगे तो नहीं मिलेंगे। तो हम लोग बार बार ये बात कर रहे थे कि भाई आप लॉक इन क्यों कर रहे हैं इसको। अगर मान लीजिए उस समय बेहतर पोजीशन होती है तो आप उनको उनके लिए ओपन रहना चाहिए। तो ये बात सरकार ने सोची है, उन्होंने इस बारे में एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया है कि भाई। तो सर, ये जो कहा जा रहा था कि इसमें जो एक बार जाएंगे वो मतलब बंद हो जाएगा, अब इसके बाद वापस होने का नहीं है। देखिए, कोई बहुत बड़ा कोई बंद होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि यूपीएस एक गारंटीड पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन स्कीम नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में एक यही कमी है कि आदमी का पैसा जो है वो उसके अंदर जा रहा है, 10% जा रहा है। हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि 10% से कितना पैसा सरकार से वापस लेके कर्मचारी के जो है वो झोले में डाल दिया जाए। तो उसके लिए हम लोग बराबर प्रयास करेंगे भविष्य में भी। और एक जो कमी है कि 25 का 20 कराने का काम, उसके लिए भी एक प्रयास किया जाएगा। रहा बच्चा सवाल कि वीआरएस वाला, वो तो बहुत जल्दी हल होने वाला है कि वीआरएस लेने पर किसी का भी पैसा रोका नहीं जा सकता। क्योंकि कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए और पैसा आप उसका रखे रहें 60 साल तक, ये संभव नहीं है। इसके लिए तो आपकी मुलाकात भी हुई है, कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा भी है, हमने उसको एजेंडा आइटम भी दे दिया है। तो इस पर तो निश्चित तौर पर। तो सर, जैसे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वन टाइम ऑप्शन दे रहे हैं कि एनपीएस में आप आ जाएं, तो ये भी तो हो सकता है कि वन टाइम ऑप्शन जो है ओपीएस में आ जाए, या आप यूपीएस को ही ओपीएस बना लेंगे। देखिए, सरकार, मैं अभी दावे के साथ कर सकता हूँ, ये सरकार जो है वो ओपीएस नहीं देगी। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम यूपीएस को ही ओपीएस बनवा दें, और मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। तो सर, ये होगा कैसे? आप कह रहे हैं भाई ऐसे ही होगा जैसे ग्रेचुइटी का मामला हल हुआ। पहले सरकार एनपीएस में ग्रेचुइटी देने के लिए तैयार नहीं थी, बाद में आईआरएफ ने इस सवाल को उठाया और ग्रेचुइटी मिलने का काम हुआ। लोगों ने कहा कि जो एनपीएस में लोग यूपीएस में जाएंगे उनके बच्चे भर्ती नहीं होंगे, उनको सीजी अपॉइंटमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको क्या होगा। उसमें पहले से ही क्लैरिफिकेशन था, लेकिन फिर रिक्लैरिफिकेशन हो गया कि वो पुरानी पेंशन स्कीम में काउंट होंगे और उनको सारे लाभ जो है वो मिलेंगे ओपीएस के। तो अभी ये हमारे जो सीजी अपॉइंटमेंट वाले लोग हैं, जो पिछले साल
एक साल के अंदर मतलब मान लीजिए नहीं भर्ती हो पाए और 2004 के बाद भी भर्ती हुए हैं तो उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा अगर वो 2003 में उनके इस पिता की या पति की मृत्यु हुई है। तो सवाल ये कि ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ऑल इंडिया एयरलाइंस फेडरेशन कर रहा है। तो इसी तरीके से तमाम चीज़ें जो है इनमें सुधार होते रहेंगे आने वाले समय में। बाकी ये डिपेंड करता है हमारे साथियों के ऊपर, वो चाहे तो गारंटीड पेंशन लें और या फिर अपने को स्पेकुलेशन में डाले रखें। फिर आप कहते हैं कि हम इसको उस दिशा में ले जा रहे हैं, हम इस यूपीएस को ही ओपीएस बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं, ये मतलब कैसे होगा? ये तो दिख रहा है। ये तो हमारा इतिहास है। 1956 में पुरानी पेंशन आई थी जब लागू हुई थी, तो उसमें 33 साल जो है वो जो है इसका क्वालिफाइंग सर्विस था जी, और 30% जो है वो पेंशन मिलती थी। तो धीरे धीरे एआरएफ ने संघर्ष किया, एआरएफ ने। जी हाँ, और उसको जो है वो नेगोशिएट भी किया। तो अल्टीमेटली जो 33 साल था वो 20 साल हो गया और जो 30% था वो बढ़ करके 50% हो गया। तो ये तो हमारा इतिहास है, हम तो हमेशा सुधार कराते रहे हैं, भविष्य में भी कराएंगे। तो ये सर होगा जल्दी लग रहा है? अब जल्दी और देर की बात तो कोई जो अच्छी बताएगा, लेकिन मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि होगा जरूर। होगा जरूर। तो इधर से गोपाल सर जिन्होंने कि बहुत बड़ी बात कही और दावा भी उन्होंने बहुत बड़ा कहा है कि ओपीएस आज जिस हालत में है वो ये कह रहे हैं कि एआरएफ ने ही अपने संघर्ष की बदौलत जिस ओपीएस की आज आप मांग करते हैं वो एआरएफ ने ही उसको इस हालत में लाया कि आज ओपीएस की मांग कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसी तरह ओपीएस यूपीएस में जो अभी सुधार का ऐलान सरकार ने किया है उसी तरह यूपीएस को ही ओपीएस बना देंगे, क्योंकि सरकार ओपीएस देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये थी हमारी खास बातचीत सर के साथ। सर आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपका सर, और आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।